हकीकत तो ये है कि यहाँ आकर मुझे जाती तौर पर बहुत खुशी हुई है, वरना तो मैं सच पूछो गाजी कि मैं यहाँ आने से पहले बहुत घबरा रहा था और डर रहा था, लेकिन आप लोगों से मिलकर सारा डर और खौफ जाता रहा। अहमद भाई, किस बात का डर? अरे भाई गाजी, ये रिश्ता कभी नहीं मांगा ना, पहला तजर्बा था मेरा। तो मैं सोच रहा था कि ऐसी सिचुएशन में बड़े अजीब अजीब और मुश्किल सवालात होते हैं और पता नहीं मैं जवाब दे पाऊंगा या नहीं, और कहीं आप लोग माइंड ना कर जाएं। अरे जहाँ लड़कियां होती हैं वहां तो रिश्ते आते ही हैं, और ये तो दुनिया का दस्तूर है। इसमें बुरा मनाने वाली या माइंड करने वाली कोई बात नहीं है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। दरअसल बात यह है कि ये काम तो माओ के करने के होते हैं, और मैंने तो अपने बेटे आज़र को माँ और बाप दोनों बनकर पाला, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसने मुझे इस इम्तिहान में कामयाब किया। आज़र मेरा बहुत होनहार और प्यारा बेटा है, बहुत कमिटेड, बहुत डेडिकेटेड, बहुत अपने काम के साथ दिलचस्पी रखने वाला, बहुत क्रिएटिव है ये, इसीलिए तो अल्लाह ने इसे इतनी इज्जत दे रखी। अहमद भाई, इज्जत से बढ़कर तो कुछ भी नहीं, इज्जत ही सब कुछ है। बेशक बेशक। तो मैं आप लोगों की तरफ से हाँ समझूं? अहमद साहब, आपने हमारे घर आकर हमारी बड़ी इज्जत अफजाई की है, लेकिन आप सोचने के लिए कुछ वक्त तो दीजिए हमें। अरे क्यों नहीं, बिल्कुल बिल्कुल आप वक्त लीजिए। और वैसे भी बच्चों की जिंदगी का मामला है, सारी उम्र इन्होंने एक साथ गुजारनी है, आप जितना चाहें वक्त ले लें। बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशी हुई जब मनाल मेरी बर्थडे पर मुझे विश करने आई, मैं बहुत खुश हुआ। अहमद भाई, मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपकी सालगिरह में आ नहीं सका, शहर से बाहर गया हुआ था, बहुत मसरूफियत थी, लेकिन बहरहाल आपको बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। अरे बहुत शुक्रिया, लेकिन गाजी अब इस उम्र में कौन सी बर्थडे, ये तो बच्चों के जिद करने पर मैं मना लेता हूँ, वरना सच्ची बात ये है मैं हर दफा केक काटते हुए खुद को अहमक महसूस करता हूँ। एक्सक्यूज मी, मैं फोन सुन के आया। हाँ बेटा हाँ। पैटीज खाइए, बहुत तकल्लुफ नहीं, बहुत ही मजे के पैटीज हैं ये। हेलो सना, मैं इस वक्त मसरूफ हूँ, तुम्हें मैसेज भी किया मैंने। फिर ऐसी क्या इमरजेंसी है जो तुम मुझे बार बार फोन कर रही हो? मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ आज़िर, अभी और इसी वक्त। तुम जहाँ भी हो प्लीज आ जाओ, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है, प्लीज। सना, मैं इससे बात नहीं कर सकता, मैं बिजी हूँ। कहाँ हो तुम इस वक्त? मुझे बता दो, मैं आ जाती हूँ। मैं जहाँ भी हूँ सना, तुम्हें इससे क्या? मैंने कहा ना, फ्री होके कॉल करता हूँ तुम्हें। जहाँ तक मुझे मालूम है तुम्हारी कोई ऑफिशियल मीटिंग तो नहीं है, ना ही तुम लोकेशन रेकी के लिए जा सकते हो। फिर तुम मेरी इंक्वायरी क्यों करती फिर रही हो? तुम्हें और कोई काम नहीं है क्या? ये भी तो एक काम ही है ना आज़िर। सना, मैं फोन रख रहा हूँ। नहीं नहीं, एक बात सुन लो बस, मुझे बता दो कि तुम कितनी देर में आ रहे हो? आधा घंटा 1 घंटा लग जाएगा मुझे। ठीक है, सुनो, ये भी बता दो कि तुम इस वक्त कहाँ हो? नहीं बताऊंगा तुम्हें, और ना ही बताना चाहूंगा। मैं तुम्हें अपने पल पल का हिसाब क्यों देता रहूं? मेरी अपनी कोई लाइफ नहीं है क्या? और मैंने तुमसे कभी पूछा? और क्या मैंने तुमसे कभी कुछ छुपाया है आज़िर? तुम नहीं समझोगी सना, उससे बात करना ही बेकार है।